जय श्री राम। विजया एकादशी 2022 क्या रहेगी व्रत विधि, क्या है इसका महत्व और क्या रहेगी पूजन विधि। हिंदू धर्मशास्त्रों में दर्ज पौराणिक कथाओं की अगर माने तो भगवान श्री राम ने भी समस्त वानर सेना के साथ मिलकर विजया एकादशी का व्रत किया था ताकि वो विशालकाय समुद्र को पार करके लंका पर विजय प्राप्त कर सकें। मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ उपाय भी अवश्य करने चाहिए जिससे आपको किसी विशेष कार्य में सफलता मिल सके, जिससे आपके रुके हुए कार्य बन सके, जिससे आपके जीवन में फिर से सफलता प्रवेश कर सके और असफलताओं के इस चंगुल से आप छुटकारा पा सके, सफलता का वो दौर आपके जीवन में वापस लौट सके, सफलताओं की वो कहानी, वो सिलसिला फिर से शुरू हो सके। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो विजया एकादशी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विजया एकादशी का व्रत विजय प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। आज फिर से एक उम्मीद की किरण लेकर के आ गए आपके समक्ष। विजया एकादशी का जो व्रत है वो इस बात को दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति भयंकर दुखों से, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, भयंकर दुखों से या शत्रुओं से घिरा हो और उसे लग रहा हो कि उसकी पराजय, उसकी असफलता उसका इंतजार कर रही है, उसके सामने खड़ी है, तो उस विकट परिस्थिति में भी यदि वह व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता है तो विजया एकादशी उस व्यक्ति को विजय दिलाने की क्षमता रखती है। कब की है विजया एकादशी? पहले बात कर लेते हैं जरा एकादशी की। विजया एकादशी का मुहूर्त क्या है, दिनांक क्या है? पंचांग के अनुसार 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को विजया एकादशी है और जो विजया एकादशी का पारण मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 28 फरवरी को 6:47 सुबह से सुबह 9:06 तक रहेगा। विजया एकादशी की जो अवधि है वो 2 घंटे 18 मिनट की रहेगी लगभग। ये समय रहेगा, सारणी रहेगी, ये टाइम स्केड्यूल रहेगा। अब अगर मान्यताओं की माने, मान्यताओं के अनुसार यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी असफलता नहीं आती, व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, व्यक्ति के जीवन में कभी संकट नहीं आता, दुख और दरिद्रता दूर चली जाती है, क्योंकि जहां भगवान विष्णु होंगे वहां उनकी धर्मपत्नी मां लक्ष्मी का आना तो निश्चित है, और जहां मां लक्ष्मी हो वहां दरिद्रता का क्या काम। तो वहां से ये सारे संकट, सारी दरिद्रता हमेशा दूर चली जाती हैं। उनके उस व्यक्ति के जीवन में कभी संकट नहीं आता है जो व्यक्ति विजया एकादशी को या विजया एकादशी को पूजा करता है। विजया एकादशी का व्रत का जो उद्देश्य है वो विजय प्राप्ति है और यह व्रत फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस एकादशी के व्रत से व्रत करने वाले व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और पूर्व जन्म के पापों से भी छुटकारा हासिल हो जाता है। पूर्व जन्म के भी संचित बुरे कर्म कट जाते हैं। पूर्व जन्म में भी अगर कोई पाप या कोई गलत कर्म हमसे हो गए हैं तो उनका भी नाश होता है, वो भी खत्म हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक कार्य पूर्ण करने की तो बड़ी अथाह मान्यता है इस दिन। सनातन धर्म के शास्त्रों में दर्ज कितने वर्णन विजया एकादशी के साथ मिलते हैं, जो मैंने अभी बताया। भगवान श्री राम ने भी समुद्र प्राप्ति के लिए समस्त वानर सेना के साथ मिलकर विजया एकादशी का व्रत किया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई विशेष कार्य रुका हुआ है, आप किसी विशेष कार्य में, विशेष क्षेत्र में, विशेष काम में या विशेष किसी परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको श्री राम परिवार का पूजन अवश्य करना चाहिए विजया एकादशी के दिन। कैसे करें पूजन, क्या है विधि और क्या रहेगी सामग्री? इस पूजा में 11 केले, लाल फूल और लड्डू अर्पित किए जाते हैं और इसके उपरांत 11 दीपक आपको जलाने होते हैं। 11 खजूर और बादाम राम परिवार को चढ़ाए जाते हैं
और ये सब करने के पश्चात ओम सियापति राम रामाय नमः, ओम सियापति राम रामाय नमः, ओम सियापति राम रामाय नमः, इस मंत्र का जाप आवश्यक रूप से करना चाहिए। आप 108 बार कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 108 बार तो अवश्य करें। ये उपाय करने से किसी भी विशेष कार्य या क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है, आज के इस समय में, आज की इस परिस्थिति में, आज के इस विकट काल में नौकरी और बिजनेस की समस्या सबसे ज्यादा हो गई है। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है कि लाख कोशिशें, लाख उपाय करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, आपके इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप बेरोजगारी से परेशान होकर के अपने घर पर बैठे हुए हैं, आप बहुत थक चुके हैं, तो उस व्यक्ति को एक कलश ले लेना है। उस दिन विजया एकादशी वाले दिन एक कलश ले लेना है और कलश पर आम का पल्लव रखकर उस पर एक पात्र रखना है। आपको कलश पर आम का पल्लव रखें और उसके ऊपर एक पात्र रख दें और इस पात्र में जौ भरने के बाद दिया जला दें। उस पात्र में जौ भर लें और उसके ऊपर एक दिया रख के जला दें। दिया जलाने के पश्चात 11 फूल, 11 फल, मिठाई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करें और पूजा करने के तुरंत बाद उसी समय ओम नारायणम लक्ष्मये नमः, ओम नारायणम लक्ष्मये नमः, ओम नारायणम लक्ष्मये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य कर लें, ज्यादा भी कर सकते हैं यथाशक्ति। यदि इस दिन यह उपाय किया जाए तो व्यक्ति को नौकरी अवश्य मिलती है, व्यक्ति के बिजनेस में नई सफलताओं के दरवाजे अवश्य खुलते हैं, व्यक्ति नित नए आयामों को जरूर छूता है, व्यक्ति नित नई ऊंचाइयों को छूता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है तो उस व्यक्ति को इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक दूध में केसर डालकर करना चाहिए और अभिषेक करने के पश्चात विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी अवश्य कर लेना चाहिए और अपनी इच्छा को भगवान विष्णु के सामने अर्पण कर देना चाहिए, रख देना चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति को अवश्य फायदा होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है तो उस व्यक्ति को विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मान्यताएं ये कहती हैं, मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु पीपल के पेड़ में वास करते हैं और ऐसा माना जाता है कि यदि विजया एकादशी के दिन ये उपाय कर लिया जाए तो व्यक्ति को कर्ज से अवश्य मुक्ति मिल जाती है, उसके पैसे के जो सोर्सेज हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं, इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है, कर्जे घटने शुरू हो जाते हैं। और एक छोटी सी मान्यता यह भी है कि यदि विजया एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाया जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है, गृह कलेश खत्म हो जाता है, घर के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। आप सबको विजया एकादशी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु प्रभु श्री राम आप सब पर अनन्य कृपा बनाए रखें और इस विजया एकादशी के दिन आपके समस्त कार्य पूर्ण हो और आप हमेशा विजयी हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आप ये वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।